अब हमें दिखाया जाता है गावे मारू और सागिरी उस आइलैंड पर उतर जाते हैं और वो कहता है मुझे नहीं पता एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो इस आइलैंड पर है। हमें दिखाया जाता है गावे मारू का हाथ बंधा हुआ था। अब वो जंगल के अंदर एलेक्सर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो जंगल था वो काफी सुंदर था। गावे मारू को फूलों में कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। सागिरी कहती है तुम अपने हाथ की रस्सी नहीं खोल सकते हो, ये रूल्स के खिलाफ है। तब गावे मारू उसे बताता है कोई भी अपना हाथ बांधकर ऐसी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता। सागिरी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे हाथ बंधे होने चाहिए। गावे मारू उसे थोड़ा एक्सक्यूज देता है। जो सागिरी थी उसके गले पर तलवार रख देती है, अगर तुम ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे तो, और मैं तुम्हें यही मार सकती हूँ और मैं एक सैनिक हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं जो तुम्हारी आदेश मानूं, तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। गावे मारू कहता है ठीक है चलो बांध दो। सागिरी जैसे ही उसका हाथ बांधने जाती है तभी गावे मारू के सर पर एक आयरन बॉल लगती है और वो काफी दूर एक पेड़ में टकरा जाता है। सागिरी ये देखकर शॉक हो जाती है और वो बंदा और कोई नहीं उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक था जिसके साथ एक समुराई भी था। गावे मारू खड़ा होकर कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हमें उस क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है, ये जिसको भी मारता है उसके वेपन को चुरा लेता है। गावे मारू कहता है देखो उसके हाथ नहीं बंधे हैं। सागिरी पूछती है तुमने अपने साथी का हाथ क्यों नहीं बांधा? देखो सागिरी अगर तुम लॉयल बनने की कोशिश करोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सागिरी को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। उसी मोमेंट पर वो जो क्रिमिनल था वो अपने वेपन से गावे मारू पर हमला कर देता है। गावे मारू कहता है मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता लेकिन तुम यही डिजर्व करते हो। जैसे ही वो बंदा गावे मारू को मारने वाला था सागिरी हाथ बांधने को कहती है, तभी वो बंदा गावे मारू के सर पर मारता है और वो लगातार अलग अलग हथियारों से मारने लगता है। गावे मारू उसे एक लात मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो बंदा फिर से खड़ा होता है उस पर हमला करने के लिए। अब हम देखते हैं गावे मारू ने उसे मार दिया, उसका हर एक वेपन उसके शरीर में धंसा था। गावे मारू ने बिना हाथ खोले उसे मार दिया था। उसी के साथ वाला निंजा उसकी गर्दन काट देता है। अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और मेरे साथ वाला मर चुका है, अब मैं घर जा सकता हूँ। सागिरी कहती है जरा ध्यान से जाना और वो निंजा कहता है केयरफुल तुम रहना, मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ और मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ। यहाँ पहुँचने से पहले काफी लोगों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया था ताकि एलेक्सर का कंपटीशन कम हो जाए। काफी लोगों ने तो आपस में टीम अप कर लिया था। एक क्रिमिनल लड़की तो अपने समुराय से ही प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ एक समुराय पेड़ में रस्सी बांध रहा था, तभी उसके पीछे एक क्रिमिनल आ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट पर वो क्रिमिनल उसे मार देता है। दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक मारा जाता है और वो जो लड़की थी मेक आउट करने के बाद वो समुराय उसे मार देता है। सागिरी गावे मारू को देखकर सोचती है मुझे अभी तक इसके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चला। तभी अचानक से गावे मारू उस पर हमला कर देता है। सागिरी उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब रूल्स के खिलाफ है। तभी गावे मारू कहता है क्या तुमने सुना नहीं, हमारा पहला मिशन है एलेक्सर को लाने का। मैं तुम्हें कोई हेट नहीं करता, जब तक तुम जिंदा रहोगी मेरे काम में बाधा बनकर रहोगी। उन दोनों में एक खतरनाक वॉर शुरू हो जाती है। सागिरी उसे मारना तो चाहती है लेकिन उसे मार नहीं पाती। यही सेम फीलिंग गावे मारू को भी होती है और वो सोचता है कैसे उसकी वाइफ कहती थी ये खून खराबा काफी बुरी चीज है। गावे मारू को पहली बार अपनी वाइफ की वजह से इमोशन महसूस हुआ था और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए काफी बार लड़ भी चुका था और वो दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे। गावे मारू को मुखिया की बात याद आती है, अगर तुम्हारे अंदर इमोशन आ जाए तो तुम वीक हो जाओगे। तभी गावे मारू एक ही झटके में सागिरी की तलवार काट देता है। जैसे ही वो दूसरी स्ट्राइक में उसे मारने जाता है सागिरी अपने कटाना के कवर से अपने आप को डिफेंड कर लेती है। गावे मारू कहता है प्लीज तुम हार मान लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद सागिरी कहती है क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी इमोशन है। एकदम से उस पर हमला कर देता है। अगले ही सीन में गावे मारू उसके गले पर तलवार रख देता है। गावे मारू सोचता है मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसे जल्दी से मार दूं। पीछे से उसकी वाइफ आकर उसे रोक लेती है। गावे मारू अपने हाथ को मूव ही नहीं कर पाता। सागिरी कहती है गावे मारू जो अब तक तुमने किया है उसे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ को दोबारा से जियो, और वो उस बात से एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम तामिया होता है और वो भी जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं। तभी अचानक से उसके हाथ में एक बटरफ्लाई काट लेती है और वो बटरफ्लाई दिखने में काफी खतरनाक थी। फिर उसे याद आता है वो बंदा कैसे फूल में बदल गया। तभी तामिया अपने हाथ को काट देता है। उसका साथी कहता है ऐसा क्यों किया, एकदम से उसका हाथ फूल में बदल जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कैटरपिलर आ जाते हैं और उनके मुंह में इंसान के फिंगर्स थे। आसमान में काफी सारे बटरफ्लाईज भी आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। यही सेम सिचुएशन गावे मारू की तरफ भी हो जाती है। उनके सामने जो मॉन्स्टर था वो कुछ अलग ही था।